नमस्कार दोस्तों, बेस्ट कंप्यूटर सेंटर घिरोर में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ अपनी सीरीज के तहत एमएस वर्ड के टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस क्लास से पहले हमने आपके साथ नोटपैड के 50 क्वेश्चंस, एमएस पेंट के 50 क्वेश्चंस, वर्डपैड के 50 क्वेश्चंस, लेकिन आज जो हमारी क्लास है बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि एमएस वर्ड की क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, जो कि कंप्यूटर लिटरेसी से जरूरी होते हैं। ये क्लास आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए विशेष होने वाली है। इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें जो भी मैंने कुछ बताया हुआ है आपको प्रैक्टिकली उसको करा के आपको दिखाया हुआ है, आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को इतना के साथ देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है और यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यदि आपका एग्जाम डीसीए, एडीसीए, पीजीडीसीए या ट्रिपल सी किसी का भी एग्जाम है तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर स्तर पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड इज अ पार्ट ऑफ विच पैकेज? एमएस वर्ड किस पैकेज का भाग है? देखिए, एक एमएस ऑफिस होता है। क्या होता है? एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस एक सूट है जिसमें 3-4 चीजें आती हैं। सबसे पहला एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सब एमएस ऑफिस के ही छोटे छोटे घटक हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं। तो पूछा गया था एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड इज अ पार्ट ऑफ विच पैकेज? ठीक है, तो एमएस वर्ड किस पैकेज का भाग है? तो आपका आंसर समझ में आ गया होगा, एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। कौन? एमएस वर्ड। ठीक है, ये किसने बनाया है? ये बनाया आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। किस कंपनी ने? माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो एमएस ऑफिस ने बनाया हुआ है क्या? एमएस वर्ड, जिसमें एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड इज डेवलप्ड बाय हुम? एमएस वर्ड किसने विकसित किया? एप्पल कंपनी, गूगल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम। आपको मैं बता दूं, आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यहाँ से पूछा गया था जो एमएस वर्ड है वो किसने विकसित किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या विकसित किया है? एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लेटर वगैरह लिख सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई भी रिज्यूमे बना सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट संबंधी जो भी रिलेटेड काम वो सारा किस में करते हैं? एमएस वर्ड में। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। एक्सेल में आप डेटा एंट्री करते हैं। एक्सेल में आप क्या करते हैं? डेटा एंट्री। किसी भी कंपनी का रिकॉर्ड रखना होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखना होगा। ठीक है, तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं फिर एक्सेल। तो हर विशेष काम के लिए क्या बनाया जाता है? एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम देते हैं। तो एमएस वर्ड भी क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसका यूज हम वर्ड प्रोसेसिंग रिलेटेड काम करने के लिए करते हैं, जैसे लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये सारी चीजें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाए कि डेटा एंट्री के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो एक्सेल। एक्सेल पर भी हमारी एमएस वर्ड की ये वाली क्लास है। इस क्लास के ठीक बाद हम टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ अपनी सीरीज के तहत, जो कि एक्सेल के टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, विच व्यू शोज डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली एज प्रिंटेड? कौन सा व्यू दस्तावेज को प्रिंट जैसा दिखाता है? ड्राफ्ट व्यू, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन। अब इस क्वेश्चन को हमें समझना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन समझ में हमें आएगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं? आप कीबोर्ड में विंडो बटन के साथ आर बटन दबाएंगे तो ये आपका रन कमांड खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? रन कमांड या रन डायलर बॉक्स। यहाँ पे आप टाइप करेंगे विन वर्ड। क्या टाइप करेंगे? विन वर्ड। अच्छा, आप एमएस वर्ड टाइप करके देखो एक बार, इधर एमएस वर्ड, और ओके बटन प्रेस करो। क्या एमएस वर्ड खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो आपको एग्जैक्ट क्या कमांड लगानी पड़ेगी? विन वर्ड। विन वर्ड की फुल फॉर्म होती है विंडो वर्ड। क्या होती है? विंडो वर्ड। यहाँ से जैसे ही आप ओके बटन प्रेस करेंगे आप देख पाएंगे आपका जो एमएस वर्ड होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होगा, वो ओपन हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर, तो आप देख पाएंगे आपका एमएस वर्ड का कुछ इंटरफेस, कुछ यूआई कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है, जिसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं और इसी में हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर पाते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था देख लेते हैं एक बार। विच व्यू शोज डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली एज प्रिंटेड? कौन सा व्यू
दस्तावेज को प्रिंट जैसा दिखाता है। चलिए, एमएस वर्ड में एक सुविधा उपलब्ध होती है, जैसे ही आप बराबर लिखेंगे, RAND टाइप करेंगे और शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे तो आपका ब्रैकेट स्टार्ट होगा, और शिफ्ट के साथ 0 बटन प्रेस करेंगे तो आपका ब्रैकेट क्लोज होगा। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो आप देख पाएंगे आपका जो भी डेटा है वो रैंडमली आपके पास जनरेट होके आ जाएगा। आपके दिमाग में एक डाउट आ गया होगा कि ये रैंडमली आया कहाँ से, तो कंपनी ने बाय डिफॉल्ट ये सुविधा हमारे लिए दे रखी है कि आप जैसे ही रैंड टाइप करेंगे ना और स्टार्ट करेंगे क्लोज करेंगे, वैसे ही क्या होगा, आपके पास डेटा लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंपनी की सुविधा है जिसका हम लाभ उठा सकते हैं और हमें बारी बारी से चीजों को टाइप नहीं करना पड़ेगा। अचानक से हम रैंडमली टेक्स्ट जनरेट करा सकते हैं और अपना कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ से पूछा गया था ऐसा कौन सा व्यू है जो एग्जैक्टली ये बताता है कि आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा कैसा। ठीक है, तो हम कंट्रोल P प्रेस करते हैं, कंट्रोल P, तो आप देख पा रहे हैं यही आपका प्रिंट प्रीव्यू है। आप व्यू टैब में आए, यहाँ से आप सीधे चले आए व्यू टैब में, व्यू टैब मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको वेब लेआउट। वेब लेआउट, वेब लेआउट में क्या हो रहा है, वेब लेआउट ऐसी लेआउट होती है जब आप इस आर्टिकल को, इस डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर डालते हैं तो वेब लेआउट ऐसा दिखने वाला है। लेकिन जो प्रिंट लेआउट होता है ना, प्रिंट लेआउट, यही प्रिंट लेआउट एग्जैक्टली ये बताता है कि आपके पास, आप इस डॉक्यूमेंट को जब प्रिंट करेंगे तो एग्जैक्टली आपका ऐसा ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हुआ, प्रिंट लेआउट इज द राइट आंसर। प्रिंट लेआउट बताता क्या है, आप एग्जैक्टली जैसा देख पा रहे हैं ऐसा ही डिट्टो छपने वाला है आपके प्रिंटर से। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेब लेआउट भी समझ में आ गया होगा, जब आपको इंटरनेट पर डालते हैं ये दिखेगा कैसा, दैट इज कॉल्ड वेब लेआउट। ठीक, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच टैब कंटेन्स स्टाइल्स ग्रुप। ठीक है, स्टाइल समूह किस टैब में होता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। स्टाइल्स जो आप इधर देख पा रहे हैं, होम टैब में आएंगे और यहाँ से आप देख पाएंगे ये बुलेट्स, बुलेट्स वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, आपको पैराग्राफ ग्रुप में देखने को मिल रहा है, बुलेट्स, ऑर्डर लिस्ट मिल रही है, तो यहाँ से आप ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो सब कहाँ पे मिल रहा है आपको देखने को, होम टैब में। कहाँ मिल पा रहा है, होम टैब में। इंसर्ट में क्या मिलता है, इंसर्ट में आप क्लिक करेंगे ना, तो जैसे पिक्चर अपलोड कराना हो गया, शेप लेना हो गया, 3D मॉडल लेना हो गया, चार्ट लेना हो गया, लिंक लेना हो गया, बुकमार्क हो गया, हेडर फुटर लगाना हो गया, ये सारी चीजें देखने को आपको कहाँ मिल जाती हैं, इंसर्ट में। ठीक है, मैं ये जैसे ही मैं अपने PDF पे होता हूँ और मैं दूसरे सॉफ्टवेयर में पहुंच जाता हूँ, कैसे, उसकी मैं आपको शॉर्टकट बता देते हैं। हम अपनी PDF में अल्ट बटन होल्ड करेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे तो आप किसी भी विंडोज पे जा सकते हैं। जैसे अपना थंबनेल है उस पे जा सकते हैं, अपना स्टूडियो है इस पे जा सकते हैं, अपना MS वर्ड है इस पे जा सकते हैं। इस तरीके से आप किसके साथ मूव करते हैं, अल्ट के साथ टैब बटन से। आप इसको प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच फीचर इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली। विषय सूची स्वतः बनाने के लिए कौन सा फीचर्स होता है, रिफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। बताइए विच फीचर्स इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली। चलिए इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं। आप रेफरेंस टैब में आएंगे, कहाँ पर आएंगे, रेफरेंस टैब में, और वीडियोस के आगे हम क्लिक कर रहे हैं, एंटर दबा रहे हैं, तो होगा क्या, हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, चैप्टर 1, चैप्टर 1 हमने लिखा, इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसमें हमें पढ़ना है अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसी चैप्टर 1 में हमें क्या पढ़ना है, अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक, क्लियर हुआ? अब हम चैप्टर 1 को कर रहे हैं सेलेक्ट, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, मतलब रेफरेंस में ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पे लेवल 1 को कर रहे हैं क्लिक। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर 1 है तो लेवल 1 बन गया। इसको हम डाल देते हैं लेवल 2 में, लेवल 2 में। क्लियर? अब हम ऊपर आते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट रख देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया था विषय सूची कहाँ से बनती है, तो बनने की कहाँ से, रेफरेंस टैब से, यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट से। क्लियर हुआ? उसका राइट आंसर कौन सा है, रेफरेंस टैब। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम एडिटिंग, फ्रॉम एडिटिंग। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दस्तावेज को संपादन से सुरक्षित करता है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ट्रैक चेंजेस, कंपेयर, रिप्लेस। चलो देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकल, छाप लेते हैं दिमाग में। चलिए, जैसे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है और हम चाहते हैं कि हमारी बिना परमिशन के ये डॉक्यूमेंट कोई एडिट ना कर पाए, कोई एडिट ना कर पाए। चलिए इस काम को कैसे करते हैं देखते हैं। हम जाएंगे रिव्यू टैब में, कहाँ जाएंगे, रिव्यू टैब में। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शंस खुलेंगे, जहाँ से आप सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे
ऑप्शन इधर आ जाएगा यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। जो भी चीज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आप अपने सिस्टम पर इसको जरूर करिएगा, क्योंकि दिमाग में लंबे समय तक रखने के लिए हमें प्रैक्टिकल करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यस स्टार्टिंग इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करना है। इंटर न्यू पासवर्ड डाल देते हैं 1010, री एंटर टू कन्फर्म 1010, ओके बटन प्रेस करते हैं। आप देख पाएंगे अब इसमें हम कुछ भी लिखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, तो हम एडिटिंग पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आप होम टैब पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे सारी चीजें ऑफ हो चुकी है और जो चीजें चालू है उनसे आप कुछ कर नहीं सकते। फाइंड पे क्लिक करो, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से इंसर्ट पे जाओगे, सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। आप बोलेंगे हेडर फुटर खुला हुआ तो इस पर क्लिक करो, देखो इधर से भी बंद है। ठीक है, ड्रॉ में जाएंगे, डिजाइन में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, रेफरेंस में जाएंगे, मतलब कुछ भी कर ही नहीं सकते यहाँ से। अब इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे कैसे? आप वापस क्लिक करेंगे रिव्यू टैब में। कहाँ पर? रिव्यू टैब में वापस जहां से आपने लगाया था उसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन मिलेगा स्टॉप प्रोटेक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वही सेम पासवर्ड डालना है जो आप अभी पासवर्ड डाल के गए थे, 1010, ओके बटन प्रेस करेंगे। आप देख पाएंगे अब आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट पे प्रतिबंध लगा सकते हैं बड़ी आसानी से, कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट उसको एडिट ना कर पाए। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा था हमारा? रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। कौन सा था? रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में प्रॉपर आ गई होगी अच्छे से। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग क्लियर हुआ। अगला प्रश्न, ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, इनको जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक ये कम समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल आप करिए इनका जरूर। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विच फीचर रिकॉर्ड्स ऑल एडिटिंग ट्रैक चेंज, ऑल एडिटिंग चेंजेस, मतलब आपने जो भी एडिटिंग कर रखी है वो कौन सा फीचर रिकॉर्ड करता है? चलिए समझ लेते हैं इसको। ठीक है, हटा देते हैं इस डेटा को। यहाँ पे लिखते हैं हम डॉक्यूमेंट, क्या लिखते हैं? डॉक्यूमेंट, ई हटा देते हैं यहाँ से, इसको गलत करते हैं ओवरऑल। ठीक है, डॉक्यूमेंट हमने लिख दिया, अंडरलाइन लगी हुई है, यहाँ से हटाते हैं होम से। ठीक है, डॉक्यूमेंट कर दिया। अब हमें पता है ये डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है, तो हम इस डेटा को करेंगे सेलेक्ट, रिव्यू टैब में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रिव्यू टैब में, और ट्रैक चेंजेस ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आप जितना भी चेंज करते हैं सब किसमें करते हैं? ट्रैक चेंजेस में। तो आपको क्लिक कर देना है ट्रैक चेंजेस पर, एक बार क्लिक करना है, उसके बाद कीबोर्ड में आपको डिलीट बटन प्रेस करना है। क्या करना है? डिलीट बटन। तो यहाँ से हट जाएगा। अब आप लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इस तरीके से। तो होगा क्या? यही आपका ट्रैक चेंजेस होता है। क्या होता है ट्रैक चेंजेस? कि ये लाल लाइन आ गई ना, रेड जो भी लाइन आ गई है, इसी का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। क्या होता है? रिकॉर्ड करना। क्लियर? तो यही होता है आपका ट्रैक चेंजेस। चलिए, तो ऐसी कौन सी चीज होती है, ऐसी कौन सा फीचर होता है जो चीजों को रिकॉर्ड करता है? ट्रैक चेंजेस। ठीक है, ट्रैक चेंजेस। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच टैब इज यूज टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, स्मार्ट आर्ट जोड़ने के लिए कौन सा टैब है? इंसर्ट टैब, होम टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। आ जाइए एमएस वर्ड की विंडो पे, हम आते हैं यहाँ से, हम यहाँ से आते हैं इंसर्ट टैब में। आप देख पाएंगे स्मार्ट आर्ट यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशनल तरीका होता है। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से हिरारकी चूज कर लिया, और हिरारकी में भी हमने यहाँ से ये वाली फॉर्मेट चूज करी और हमने ओके बटन प्रेस किया, तो आप देख पाएंगे ये चीज खुल जाएगी। आप यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर, और कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर में क्या क्या आ जाता है? कीबोर्ड आ जाता है हार्डवेयर में। ठीक है, माउस आ जाता है आपका हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है? एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशनल तरीका है, जिससे हम बड़ी आसानी से चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो पूछा गया था स्मार्ट आर्ट जोड़ने के लिए कौन सा टैब है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इंसर्ट टैब इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑप्शन इज यूज टू कंपेयर टू डॉक्यूमेंट्स, दो दस्तावेजों की तुलना करने के लिए कौन सा विकल्प होता है? कंपेयर, प्रोटेक्ट, मर्ज, रिप्लेस। आ जाइए एमएस वर्ड पे, रिव्यू टैब पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कंपेयर। तो हम कंपेयर कर सकते हैं और दो डॉक्यूमेंट को कंबाइन भी कर सकते हैं। कहाँ से? रिव्यू टैब में कंपेयर ऑप्शन से। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? कंपेयर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, विच फीचर शोज सिनोनिम्स ऑफ सिलेक्टेड वर्ड, चयनित शब्द के समानार्थी दिखाने का फीचर कौन सा है? थिसॉर्स, स्पेलिंग, वर्ड काउंट, ट्रांसलेट। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि हम आपके लिए पूरा एमएस वर्ड को रेडी करें, पूरा एमएस वर्ड का ट्यूटोरियल, होम टैब पूरा कंप्लीट करें एक वीडियो में, उसके बाद इंसर्ट टैब कंप्लीट करें, ड्रॉ टैब कंप्लीट करें, डिजाइन टैब कंप्लीट करें। तो ये आउटपुट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि हम, यदि हमें ठीक लगा तो हम इसको जरूर करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप इसको कमेंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था हमें, विच फीचर शोज सिनोनिम्स ऑफ सिलेक्टेड वर्ड्स, ऐसा कौन सा फीचर्स है जो सिनोनिम्स बताता है? चलिए देख लेते हैं इसको। हमने लिखा लुक, लुक माने होता है देखना। ठीक है, डेटा कर रहे हैं सेलेक्ट, और हम जाते हैं, हम जाएंगे रिव्यू टैब में। कहाँ जाएंगे?
रिव्यू टैब में यहाँ ऑप्शन मिलेगा देखने को आपको थिसॉर्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, गेज माने देखना, स्टीयर माने घूरना, ग्लेयर माने देखना, ग्लिप्स माने देखना, पीप माने देखना। ओवरऑल सिनोनिम्स बता कौन रहा है? थिसॉर्स। कौन बता रहा है? थिसॉर्स। तो थिसॉर्स इज द राइट आंसर। सिनोनिम्स कौन बताता है? थिसॉर्स। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11, मेल मर्ज के लिए कौन सा टैब है? मेलिंग्स, रिव्यू, इंसर्ट, व्यू। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। मेल मर्ज के लिए कौन सा टैब होता है? आप आएंगे मेलिंग्स टैब में, आप देख पाएंगे स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप लेटर्स वगैरह एक ही बार में बहुत सारे लेटर्स को क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ से ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हुआ? आपका राइट आंसर हुआ यहाँ से मेलिंग्स इज द राइट आंसर, ठीक। एक ही बार में बहुत सारे लोगों को लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल करा जाता है मेलिंग्स, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, पेज नंबर जोड़ने के लिए विकल्प कौन सा है? पेज नंबर, हेडर, फुटर, ब्रेक। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर, पेज नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। आपके पास ये पेज है, आपका ऊपर वाला सेक्शन होता है हेडर, नीचे वाला सेक्शन होता है फुटर, ये होता है आपका बॉडी सेक्शन, ठीक है। हेडर ये, फुटर ये, बॉडी सेक्शन ये, और चारों तरफ आपका छोड़ा जाता है मार्जिन। क्या छोड़ा जाता है? मार्जिन। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑप्शन डिवाइड्स डॉक्यूमेंट्स इनटू सेक्शंस? दस्तावेज को सेक्शन में बांटने के लिए विकल्प कौन सा है? ब्रेक, कॉलम, मार्जिन, ओरिएंटेशन। इसको समझ लेते हैं प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। चलिए इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, हमारे पास दूसरी फ्रेश विंडो, इस पर आते हैं। इक्वल टू रेंट लिखा, स्टार्ट किया, क्लोज किया, एंटर कर दिया, ठीक। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी से करते हैं कॉपी, और कंट्रोल बी से कर देते हैं हम यहाँ से पेस्ट, ठीक। पूरा डेटा कर रहे हैं सेलेक्ट। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप आएंगे लेआउट में। कहाँ आएंगे? लेआउट में। यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, आप विंडोज 7 पे चला रहे होंगे या विंडोज 10 पे चला रहे होंगे, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पेज लेआउट। यहाँ लेआउट नहीं मिलेगा, पेज लेआउट मिलेगा। कोई बात नहीं, सेम चीजें होती हैं। आप कॉलम्स में आएंगे, यहाँ से 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे, तो आप देख पाएंगे आपका डेटा 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आपको सेक्शन में डेटा बांटना है या कॉलम में डेटा बांटना है, तो आप किस विकल्प का यूज करेंगे? कॉलम्स विकल्प का, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विच टैब कंटेन्स फुटनोट ऑप्शंस? फुटनोट विकल्प किस टैब में है? जो फुटनोट है वो विकल्प किस टैब में है? आप आएंगे इंसर्ट टैब में। कहाँ आएंगे? इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा यहाँ फुटर, फुटर मिलेगा। यहाँ से आप फुटनोट को ऐड कर सकते हैं, और हेडर को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और पेज नंबर को भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा फुटनोट? इंसर्ट में, इंसर्ट में, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑप्शन इंसर्ट्स वाटरमार्क बिहाइंड टेक्स्ट? टेक्स्ट के पीछे वाटरमार्क लगाने के लिए कौन सा विकल्प है? जैसे आप देख पाएंगे इस पीडीएफ को, यहाँ पे हमारा सेंटर का लोगो लगा हुआ है कुछ इस प्रकार से। ये भी क्या है? एक प्रकार का वाटरमार्क है। क्या है? वाटरमार्क। इसको लगाना सिखाते हैं, चलिए। जैसे आपके पास ये डेटा है, ठीक है, इसको मैं एक कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। लेआउट में जाते हैं, कॉलम पर क्लिक करते हैं, 1 कॉलम पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं डिजाइन टैब में। कहाँ पर? डिजाइन टैब में आप क्लिक करेंगे वाटरमार्क पर, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे कस्टम वाटरमार्क पर, ठीक है। यहाँ से आपके 2 प्रकार के वाटरमार्क होते हैं, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। तो हम जाते हैं पिक्चर वाटरमार्क पे। चलिए टेक्स्ट लगा के दिखाते हैं। तो टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट में आप यहाँ से ASAP को हटा के लिख देते हैं बाई बेस्ट कंप्यूटर, बाई बेस्ट कंप्यूटर, ठीक। और यहाँ से आप कलर को चूज करेंगे रेड, तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, क्लोज करेंगे। आप देख पाएंगे इधर आपका क्या लग जाएगा पीछे? वाटरमार्क। कंट्रोल P करोगे तो ये पेज पे प्रिंट होगा, ठीक है। यही होता है आपका वाटरमार्क। क्लियर? आपने ये कहीं ना कहीं वाटरमार्क अच्छे से देखा होगा। तो यहाँ से पूछा गया था कि विच ऑप्शन इंसर्ट्स वाटरमार्क बिहाइंड टेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? वाटरमार्क, ठीक है। तो वाटरमार्क हम ऐड कर सकते हैं। हमारा वाटरमार्क 2 प्रकार का होता है, एक पिक्चर वाटरमार्क, दूसरा टेक्स्ट वाटरमार्क। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, विच फीचर फॉर्मेट टेक्स्ट ऑटोमेटिकली व्हाइल टाइपिंग? टाइपिंग करते समय स्वतः फॉर्मेट करने का फीचर कौन सा है? ऑटो फॉर्मेट, मेल मर्ज, ट्रैक चेंजेस, कंपेयर। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑटो फॉर्मेट। क्या? ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट से क्या हो जाता है? स्वतः फॉर्मेट करने का फीचर्स होता है, मतलब स्वतः ही खुद ही फॉर्मेट कर देता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑप्शन चेंजेस पेज मार्जिन? पेज मार्जिन बदलने का कौन सा विकल्प होता है? मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स। आते हैं हम MS वर्ड की विंडो पर, हम जाते हैं लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ मार्जिन ऑप्शन मिलेगा देखने को, यहाँ से हम नैरो सेट कर देंगे, आप देख पाएंगे इसका मार्जिन कम हो जाएगा। यहाँ से आप वाइड मार्जिन सेट करेंगे तो मार्जिन बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल मार्जिन के लिए विकल्प कौन सा है? मार्जिन विकल्प। कौन सा? मार्जिन विकल्प। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? पेज मार्जिन बदलने का विकल्प कौन सा है? मार्जिन इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ?
अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, विच टैब कंटेन्स कमेंट ऑप्शन। कमेंट विकल्प किस टैब में होता है? रिव्यू, इंसर्ट, होम, व्यू। आ जाते हैं एमएस वर्ड में, हम रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको न्यू कमेंट, यहाँ से आप कमेंट को ऐड करा सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ मिलता है ये कमेंट? रिव्यू टैब, तो रिव्यू इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट चार्ट। चार्ट जोड़ने का विकल्प कौन सा है? चार्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट, सिंबल। एमएस वर्ड में आप आएंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा चार्ट। क्या मिलेगा? चार्ट। यहाँ पर आप क्लिक करो तो इस तरीके से आप यहाँ से क्या ऐड करा सकते हैं? चार्ट्स को ऐड करा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका चार्ट विकल्प। ये सब कहाँ मिलता है आपको देखने को? इंसर्ट टैब में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच फीचर चेक्स ग्रामर मिस्टेक्स। व्याकरण की गलती जांचने का कौन सा फीचर है? स्पेलिंग एंड ग्रामर, ऑटो फॉर्मेट, ट्रैक चेंजेस, कंपेयर। चलिए इसको समझ लेते हैं प्रैक्टिकल के साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हम लिखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर, और हमने जानबूझ के इसको गलत लिखा हुआ है। ठीक है, हम इस डेटा को कर रहे हैं सेलेक्ट, रिव्यू टैब में जा रहे हैं और पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसकी शॉर्टकट होती है F7। कीबोर्ड में आप F7 प्रेस करेंगे तो फिर भी काम हो जाएगा, अदरवाइज आप इस ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आ जाएगा सजेशंस। क्या आ जाएगा? सजेशन, कि भाई आप कंप्यूटर लिखना चाहते थे, कंप्यूट लिखना चाहते थे, या कंपोर्ट लिखना चाहते थे, तो हम कंप्यूटर पे करेंगे क्लिक, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। तो इस तरीके से हम व्याकरण की गलतियां को सही कर सकते हैं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है जिनकी अंग्रेजी थोड़ी सी वीक होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? स्पेलिंग एंड ग्रामर। और मिलेगा कहाँ? ये रिव्यू टैब में। उसकी शॉर्टकट क्या होती है? F7। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑप्शन क्रिएट्स मल्टीपल कॉलम्स ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट को कई कॉलम में बनाने के लिए, जैसे आपके पास टेक्स्ट लिखा था बहुत सारा, इसको हम एक कॉलम बना रहे थे, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। जैसे ये प्रश्न मैंने आपको प्रैक्टिकली करा दिया है, वापस दिखा देते हैं। हमारे पास ये डेटा है, ठीक, पूरा डेटा कर रहे हैं सेलेक्ट, जा रहे हैं लेआउट में, ऑप्शन मिलेगा कॉलम्स, यहाँ से करते थे 3 कॉलम, तो ये 3 कॉलम्स में टूट जाएगा। यही प्रश्न उसने पूछा है, इसको ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कॉलम्स इज द राइट आंसर। आप अलग अलग कॉलम्स में डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 22, विच टैब कंटेन्स वर्ड काउंट ऑप्शंस। वर्ड काउंट विकल्प किस टैब में होता है? वर्ड काउंट विकल्प किस ऑप्शन में होता है? रिव्यू टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब, व्यू टैब। चलिए देखते हैं, हम जाते हैं रिव्यू टैब में। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एक वर्ड काउंट। क्या मिलेगा? वर्ड काउंट। इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप स्टैटिक्स डेटा देख सकते हैं। आपके पास पेज कितना है? 1, वर्ड्स कितने हैं? 239। इस तरीके से पैराग्राफ कितना है? 5, लाइन कितनी है? 17। तो इस तरीके से पेज का जो आंकड़ा होता है उसको आप एनालिटिक्स कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ मिलता है देखने को आपको? रिव्यू टैब में। कौन सा? वर्ड काउंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ आपका? रिव्यू टैब, रिव्यू टैब। ठीक है, अगला प्रश्न, आप लोगों की डिमांड होगी तो हम आपके लिए इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल भी तैयार करेंगे, जिसको आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि ऐसा क्या किया जाए। ठीक है, तो आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, विच फीचर इंसर्ट्स डेकोरेटिव टेक्स्ट। सजावटी टेक्स्ट जोड़ने के लिए कौन सा फीचर है? वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, ठीक है, चार्ट, सिंबल। देख लेते हैं, हम इंसर्ट पे जा रहे हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा वर्ड आर्ट। यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं। मान लीजिए हमने इस वाले टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर लिख देते हैं बेस्ट कंप्यूटर कीबोर्ड। इस तरीके से हम सजावटी टेक्स्ट को ऐड करा सकते हैं, यहाँ से उठा के इधर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका? एक प्रकार का, यही है आपका एक प्रकार का सजावटी टेक्स्ट जो आपको मिलेगा वर्ड आर्ट से। किससे मिलेगा? वर्ड आर्ट से। वर्ड आर्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑप्शन चेंजेस पेज बैकग्राउंड कलर। पेज की पृष्ठभूमि का रंग बदलने के लिए कौन सा विकल्प है? पेज कलर, वाटरमार्क, पेज बॉर्डर, साइज। बताइए पेज का कलर कैसे बदलते हैं। चलिए चलते हैं एमएस वर्ड पे, हम जाते हैं डिजाइन टैब में। कहाँ जाते हैं? डिजाइन टैब में। यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको पेज कलर। यहाँ से आप किसी भी पेज कलर को रख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेज कलर। कौन सा विकल्प होता है आपका? पेज कलर। देखिए सबसे ज्यादा आपके यही ऑप्शंस पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो यही ऑप्शंस को पूछा जाता है, जिनको आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं प्रॉपर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट इक्वेशन। समीकरण जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प है? इक्वेशन, सिंबल, चार्ट, टेबल। चलिए एमएस वर्ड में हम आते हैं इंसर्ट टैब में। यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको इक्वेशन। यहाँ से आप कोई भी मैथ की जो भी फॉर्मूला फंक्शंस वगैरह होते हैं उनको ऐड करा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हुआ? इक्वेशन। कहाँ मिलेगा? इंसर्ट टैब के इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन विकल्प में। इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? इक्वेशन। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, विच व्यू हाइड्स हेडर एंड फुटर।
कौन सा व्यू हेडर और फुटर छुपाता है? ड्राफ्ट व्यू, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका ड्राफ्ट व्यू। जो आपका ड्राफ्ट व्यू होता है ना, इसमें हेडर और फुटर दिखता नहीं है। और प्रिंट लेआउट क्या होता है? जैसा आपको प्रिंट लेआउट में दिखेगा डिट्टो सेम कॉपी वैसी प्रिंटर से आपकी छपने वाली है। ये शायद हमारा पहला या दूसरा ही प्रश्न था, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है विच फीचर रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग चेंजेस ओनली। केवल फॉर्मेटिंग बदलाव रोकने का फीचर्स कौन सा है? रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ट्रैक चेंजेस, कंपेयर, रिप्लेस। इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग से हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग को रोक सकते हैं और उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट सिंबल। प्रतीक जोड़ने का विकल्प कौन सा है? सिंबल विकल्प, चार्ट विकल्प, टेबल, स्मार्ट आर्ट। आ जाते हैं एमएस वर्ड में और यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पर हम लिखते हैं सैमसंग। क्या लिखते हैं? सैमसंग। ठीक है, और ये रजिस्टर्ड कंपनी है। आर का सिंबल हमें कुछ इस प्रकार से लगाना है, तो हम सिंबल में जाएंगे, इंसर्ट टैब के सिंबल ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ बहुत सारे आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, मोर सिंबल्स पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप कोई भी सिंबल ऐड करा सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ से कोई भी सिंबल ऐड करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रजिस्टर्ड सिंबल पर क्लिक कर दिया और यहाँ से इंसर्ट कर दिया, तो आप देख पाएंगे यहाँ से आपका सिंबल लग जाएगा। तो जितने भी सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है आपको सब मिलते कहाँ है? इंसर्ट टैब में, सिंबल्स ऑप्शन में। ठीक है, तो सिंबल इज द राइट आंसर। सिंबल से आप ये सुविधा करा सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 29 विच टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर जोड़ने का टैब कौन सा है? इंसर्ट टैब, होम टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। तो इंसर्ट टैब से हम क्या कर सकते हैं? हेडर भी लगा सकते हैं, फुटर भी लगा सकते हैं, पेज नंबर भी लगा सकते हैं। ये सारी सुविधा यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 विच फीचर क्रिएट्स लेटर्स फॉर मैनी रेसिपेंट्स। मैंने आपको बोला था मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन होता है जो एक बार में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या बना सकता है? लेटर बना सकता है। सबसे पहला काम इसमें करना होता है इन लोगों की लिस्ट बनानी होती है। दूसरा काम इसमें करना होता है एक फॉर्मेट तैयार करनी होती है। तीसरा काम करना होता है लिस्ट को उठा के कहाँ रखना होता है? फॉर्मेट पे। चौथा काम करना होता है इसमें कि सबके इंडिविजुअल प्रिंट कर देने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन कौन सा है? मेल मर्ज ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? मेल मर्ज ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर लगाने का विकल्प कौन सा है? पेज बॉर्डर, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज। आ जाते हैं एमएस वर्ड में, हम क्लिक कर रहे हैं डिजाइन टैब में। कहां पर क्लिक कर रहे हैं? डिजाइन टैब में। यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको पेज बॉर्डर, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी बॉर्डर अप्लाई करा देना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इस वाले बॉर्डर को अप्लाई कराते हैं, कलर यहाँ से रख देते हैं रेड। कैसा रख देते हैं? रेड। और ओके बटन प्रेस करते हैं। आप देख पाएंगे आपका बॉर्डर लग गया होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए विकल्प कौन सा है? पेज बॉर्डर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 32 विच फीचर्स अलाउज रिव्यू कमेंट्स बाई अदर्स। अन्य लोगों की टिप्पणियां देखने का फीचर्स कौन सा है? कमेंट्स, वर्ड काउंट, मेल मर्ज, थिसॉर। तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर आपका कमेंट्स। तो कमेंट से आप क्या देख सकते हैं? जो भी कमेंट्स है उनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑप्शन इज यूज टू सेट पेपर साइज। पेपर का आकार को सेट करने के लिए कौन सा विकल्प होता है? साइज, मार्जिन, कॉलम, ब्रेक। आ जाते हैं एमएस वर्ड में, हम जाएंगे लेआउट में। कहाँ जाएंगे? लेआउट में जाने के बाद साइज मिलेगा, यहाँ से आप पेपर की साइज को सेट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा बाय डिफॉल्ट क्या सेट है? A4। आपका हो सकता है आपके केस में लेटर सेट हो, तो लेटर कुछ इस प्रकार का साइज होता है। ठीक है, लेकिन जब इसको प्रिंट में रखते हैं तो आपको A4 यहाँ से चूज ही करना है। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? साइज से आप पेपर का साइज सेट कर सकते हैं। तो साइज इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 34 विच टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट शेप्स। आकृतियां, शेप्स जोड़ने का कौन सा टैब है? इंसर्ट टैब, होम टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। आ जाते हैं एमएस वर्ड में, इंसर्ट टैब पर हम क्लिक करेंगे और शेप्स में जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी आकृति जोड़ देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो आकृति आप कहाँ से ले सकते हैं? इंसर्ट टैब से, शेप्स ऑप्शन से। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? इंसर्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 35 विच फीचर्स हेल्प्स नेविगेट डॉक्यूमेंट हेडिंग्स। दस्तावेज की हेडिंग्स में नेविगेट करने का कौन सा फीचर्स होता है? नेविगेशन पेन, वर्ड काउंट, जूम, ट्रांसलेट। दस्तावेज की हेडिंग्स में नेविगेट करने के लिए कौन सा फीचर्स होता है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका नेविगेशन पेन। तो नेविगेशन पेन की सहायता से आप दस्तावेज के हेडिंग्स में मूव कर सकते हैं और उनमें नेविगेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑप्शन इज यूज टू स्प्लिट टेक्स्ट इनटू कॉलम्स। ठीक है,
टेक्स्ट को कॉलम में बांटने के लिए कौन सा विकल्प है? आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा, कॉलम्स विकल्प ही है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37, विच फीचर शोज डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इन लेबल्स? दस्तावेज की संरचना स्तरों में दिखाने का कौन सा फीचर्स है? विच फीचर्स शोज डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इन लेबल्स? आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट? बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका आउटलाइन व्यू। जो आउटलाइन व्यू है वो करता क्या है? जो इसकी लेबल्स होती हैं प्रॉपर लेबल्स में दिखाता है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लेबल्स में दिखाने का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट डेट एंड टाइम? दिनांक और समय जोड़ने का विकल्प कौन सा है? डेट एंड टाइम विकल्प, सिंबल विकल्प, इक्वेशन विकल्प, चार्ट विकल्प? आ जाते हैं एमएस वर्ड में, इंसर्ट पर जा रहे हैं और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको डेट एंड टाइम। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप कोई भी डेट एंड टाइम ऐड करा सकते हैं। ओके बटन प्रेस करो, देखो इस तरीके से ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐड करा सकते हैं बहुत आसानी से। कौन सा विकल्प है आपका? डेट एंड टाइम विकल्प। कहाँ मिलेगा? इंसर्ट टैब में। अच्छा, मैं आपको एक ओवरऑल चीज बताऊं, जितनी भी इंसर्ट करने से संबंधित चीजें होती, चाहे वो चार्ट हो, शेप हो, आकृति हो, ठीक है, वो फोटो हो, स्मार्ट आर्ट हो, चार्ट हो, सिंबल हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, कुछ भी हो, ये लगभग आपका इंसर्ट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं इंसर्ट की पावर कितनी ज्यादा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, मिटा नहीं पाया, इसको मिटा देते हैं। विच ऑप्शन क्रिएट्स एनवलप्स एंड लेबल्स? लिफाफा और लेबल्स बनाने के लिए कौन सा विकल्प होता है? उसके लिए होता है आपका एनवलप्स एंड लेबल्स विकल्प। एनवलप्स एंड लेबल्स विकल्प कहाँ मिलता है आपको? मेलिंग्स ऑप्शन में। कहाँ मिलता है? मेलिंग्स ऑप्शन में। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 40, विच फीचर्स इज यूज्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस? बदलाव स्वीकार या अस्वीकार करने का कौन सा फीचर्स है? आपने जो भी ट्रैक चेंजेस से बदलाव किया है उसको या तो एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, उसके लिए कौन सा विकल्प होता है? बताइए। ट्रैक चेंजेस, कंपेयर, रिस्ट्रिक्ट राइटिंग, वर्ड काउंट? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका ट्रैक चेंजेस। मतलब ट्रैक चेंजेस से आप क्या कर सकते हैं? उसको या तो स्वीकार करना है तो स्वीकार करिए, अदरवाइज आप अस्वीकार रिजेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑप्शन चेंजेस टेक्स्ट केस? टेक्स्ट का अक्षर रूप बदलने का कौन सा विकल्प है? चेंज केस, रिप्लेस, थिसॉर्स, ट्रांसलेट? समझ लेते हैं इसको। हमने पूरा डेटा किया सेलेक्ट, हम होम टैब में गए, होम टैब में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा चेंज केस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से अपर केस पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे करेक्टर, सारे वर्ड्स बड़े हो जाएंगे। लोअर पे करेंगे तो सारे छोटे हो जाएंगे। सेंटेंस केस पे करोगे तो सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। देखिए ध्यान से, इसका पहला अक्षर कौन सा है? वी बड़ा, बाकी सब छोटे। इसका पहला अक्षर कौन सा है? वाई बड़ा, बाकी सब छोटे। ये कौन सा विकल्प होता है आपका? ये होता है आपका सेंटेंस केस। पहला अक्षर बड़ा, बाकी सब बड़े, सेंटेंस के। लोअर केस सब छोटे, अपर केस सब बड़े। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। ध्यान से देखिए इसको, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। ठीक है, अगला है आपका टॉगल केस, पहला ही छोटा, बाकी सब बड़े, पहला छोटा, बाकी सब बड़े। ये चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे 5 प्रकार के आपके केस होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? चेंज केस। चेंज केस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 42, विच टैब कंटेन्स थीम्स ऑप्शन? थीम्स विकल्प किस टैब में होता है? पेज लेआउट, होम, इंसर्ट, रिव्यू? बताइए, जो आपका थीम्स विकल्प है वो किस में देखने को आपको मिल जाएगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट में आपको थीम्स ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां से आप पेज का कलर चेंज कर सकते हैं और लिखावट का तरीका भी चेंज कर सकते हैं, बोथ दोनों चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 43, विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट जोड़ने का विकल्प कौन सा है? स्क्रीनशॉट विकल्प, पिक्चर विकल्प, चार्ट विकल्प, स्मार्ट आर्ट विकल्प? मैं आपको बता दूं, आप विंडोज 10 में, विंडोज 11 में विंडो बटन, शिफ्ट बटन, विंडो शिफ्ट प्लस एस आप इस्तेमाल करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, विंडो शिफ्ट एस एक साथ आपको प्रेस करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसमें? विंडोज 10 में और 11 में। अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनशॉट जोड़ने का विकल्प कौन सा है? स्क्रीनशॉट विकल्प। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है? स्क्रीन शॉट विकल्प। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, विच फीचर लॉक्स डॉक्यूमेंट्स विद पासवर्ड? ठीक है, पासवर्ड से दस्तावेज को सुरक्षित करने का फीचर कौन सा है? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ट्रैक चेंजेस, कंपेयर, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग? बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट।
तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। विच ऑप्शन शोज रूलर इन डॉक्यूमेंट, दस्तावेज में रूलर दिखाने का विकल्प कौन सा है, रूलर विकल्प, ग्रिड लाइन्स विकल्प, जूम विकल्प, नेविगेशन पेन। आ जाते हैं एमएस वर्ड में, हम जाएंगे व्यू टैब में। कहाँ जाएंगे, व्यू टैब में। यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको रूलर, ये दिख रहा है ना आपको पैमाना कुछ इस प्रकार का, यही होता है आपका रूलर। ग्रिड लाइन्स ये आपकी जो ग्राफिकल लाइन्स होती हैं, यही आपकी ग्रिड लाइन्स है, ठीक है। तो रूलर के लिए कौन सा विकल्प है, रूलर विकल्प। कौन सा विकल्प, रूलर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट हेडर, हेडर जोड़ने का कौन सा विकल्प है। आ जाते हैं एमएस वर्ड में, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा हेडर एंड फुटर, यहाँ से आप दोनों चीजें ऐड करा सकते हैं। इसका राइट आंसर हुआ हेडर विकल्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट फुटर, फुटर जोड़ने का विकल्प कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका फुटर विकल्प। तो फुटर की सहायता से हम इसको फुटर को ऐड करा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑप्शन अलाइंस टेक्स्ट इक्वली ऑन बोथ मार्जिन, दोनों मार्जिन पर बराबर टेक्स्ट सेट करने के लिए। जैसे आपके पास कुछ डेटा है, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, इधर से भी प्रॉपर कट में हो बराबर हो, इधर से भी प्रॉपर कट में हो बराबर नहीं, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आ जाते हैं एमएस वर्ड में, यहाँ से हम कंट्रोल ए करेंगे, आप देख पाएंगे यहाँ से तो प्रॉपर कट में लग रहा है आपका डेटा, यहाँ से तो आपका डेटा प्रॉपर अच्छे से है, अलाइन है, लेकिन इधर से अलाइन नहीं है, इधर से अच्छा भी देखने को नहीं लग रहा है। तो आप कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए मतलब ऑल सेलेक्ट, होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा ये वाला, इसको बोलते हैं जस्टिफाई। क्या बोलते हैं, जस्टिफाई। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस जे, इस पर आप क्लिक करो और जस्टिफाई ऑप्शन पर क्लिक कर दो। आप देख पाएंगे आप दोनों तरह से क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा अच्छे से। तो यही होता है आपका जस्टिफाई, ठीक है। तो इसी का पूछा गया था, दोनों मार्जिन पर बराबर सेट करने के लिए जस्टिफाई विकल्प होता है। शॉर्टकट इसकी कंट्रोल प्लस जे होती है, कंट्रोल प्लस जे आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 49, विच फीचर इज यूज टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, टेक्स्ट को खोजकर बदलने का फीचर कौन सा है। रिप्लेस फीचर, फाइंड फीचर, थिसॉरस ट्रांसलेट। इसको समझ लेते हैं प्रैक्टिकल के साथ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी जगह द लिखा होगा, ठीक है, क्या लिखा होगा, द लिखा होगा। जैसे थीम्स में द है, इसमें इधर द है, इधर भी द है, और हर द की जगह में क्या करना है, सुपर करना है। क्या करना है, सुपर करना है। अब एक एक करके तो हम करेंगे नहीं, तो हमें सीधा कीबोर्ड में प्रेस करो कंट्रोल एच। क्या प्रेस करो, कंट्रोल एच। होम टैब में आओगे, यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा रिप्लेस, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। फाइंड बॉट, क्या ढूंढना चाहते हैं, तो हम द ढूंढना चाहते हैं। क्या ढूंढना चाहते हैं, द, ठीक है, द ढूंढना चाहते हैं। रिप्लेस विद, आप किस वर्ड से उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो सुपर इसमें लिख देंगे। आप रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके रिप्लेस होगा, रिप्लेस ऑल करोगे तो एक ही बार में आपका रिप्लेस हो जाएगा। इसने क्या कर दिया, ऑल डन बी मेड 22 रिप्लेसमेंट, इसने 22 जगह चेंज किया है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सुपर है, यहाँ पर भी सुपर है, यहाँ पर भी सुपर है, सुपर है, ठीक है, इधर भी सुपर है, इधर भी सुपर है। मतलब इस तरीके से क्या किया इसने, 22 जगह ठीक कर दिया है, 22 जगह चेंज कर दिया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, टेक्स्ट को खोजकर बदलने का विकल्प कौन सा है, रिप्लेस। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑप्शन चेंजेस लाइन स्पेसिंग ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प कौन सा है। लाइन स्पेसिंग, मार्जिन, कॉलम, साइज। चलिए समझ लेते हैं। हम पूरा डेटा कर रहे हैं सेलेक्ट, होम टैब में जाते हैं। होम टैब में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको देखने को, इधर क्या मिलेगा, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ से आप कम ज्यादा रख सकते हैं इस प्रकार से। तो यही होता है आपका लाइन स्पेसिंग वगैरह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ आपका, लाइन स्पेसिंग। कौन सा हुआ, लाइन स्पेसिंग। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट बुकमार्क, बुकमार्क जोड़ने का विकल्प कौन सा है। बुकमार्क विकल्प, हाइपरलिंक विकल्प, सिंबल विकल्प, कमेंट विकल्प। बताइए बुकमार्क क्या होता है, समझ लेते हैं। आपके पास ये डेटा है, मान लीजिए ये किताब है हमारे पास, ठीक है, और हमने इतना डेटा पढ़ा संडे को, तो हम इसको संडे नाम से ऐड करा देते हैं। जैसे आपने भगवत गीता वगैरह देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, एक डोरी आती है, जितने 4 पेज पढ़ लो डोरी फास के उसमें रख दो, अगले से 2 पेज और पढ़ लो डोरी फास के रख दो, ऐसा ही होता है ना। तो सेम चीज आप कहाँ से कर सकते हैं, बुकमार्क से कर सकते हैं। तो पूरा डेटा करना है हमको सेलेक्ट, पूरा डेटा करना है सेलेक्ट, इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा बुकमार्क, इस ऑप्शन पर आपको चेक करना है। उसके बाद इसको संडे नाम से क्या करा देते हैं, ऐड कर देते हैं, और यहाँ से बस हो गया ऐड। मंडे को हमें टाइम नहीं मिला, ट्यूसडे को हमने इतना डेटा पढ़ लिया, तो इतना डेटा कर रहे हैं सेलेक्ट, बुकमार्क पे वापस जाते हैं और इसको अब ऐड कर देते हैं ट्यूसडे नाम से। किस नाम से, ट्यूसडे नाम से इसको यहाँ से ऐड करते हैं बस। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से, तो हम इसको कर रहे हैं सेलेक्ट, बुकमार्क पे जा रहे हैं और यहाँ लिख देते हैं स्टार्ट। अब स्टार्ट नाम से इसको क्या करा दिया, ऐड करा दिया, ऐड कर देते हैं बस। अब हम देखना चाहते हैं कि हमने संडे को क्या पढ़ा था, तो सीधा बुकमार्क पे जाओ,
संडे पर क्लिक करो और यहाँ से करा दो गो टू, तो आप देख पाएंगे संडे को ऑप्शन आपने क्या पढ़ा हुआ था, संडे को इतना डेटा पढ़ा हुआ था वो आ जाएगा। ट्यूसडे को क्या पढ़ा हुआ था, गो टू कर दो, ये डेटा आ जाएगा। स्टार्ट, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करो और यहाँ से क्या कर दो, गो टू कर दो, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो बहुत कमाल का ऑप्शन है, इसका यूज आप कर सकते हैं, बहुत कमाल का ऑप्शन है ये, ठीक है। बुकमार्क क्लियर हुआ। तो बुकमार्क जोड़ने का विकल्प कौन सा है, बुकमार्क ऑप्शन मिलता कहाँ है, इंसर्ट टैब में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52, विच फीचर्स यू शोज डॉक्यूमेंट्स इन वेब पेज फॉर्मेट। दस्तावेज को वेब पेज के रूप में दिखाने के लिए कौन सा फीचर है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, वेब लेआउट। वेब लेआउट जैसा दिखता है वेब लेआउट में, वही सेम डिट्टो छपेगा किधर, जब आप इसको इंटरनेट पर डालेंगे तब। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स। विषय सूची जोड़ने का विकल्प कौन सा है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स, फुटनोट, कैप्शन, बताइए। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स। जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है रेफरेंस टैब में पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां से आप ये चीज ऐड करा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑप्शन चेंजेस पेज ओरिएंटेशन। पेज की दिशा बदलने का कौन सा विकल्प है, ओरिएंटेशन विकल्प, साइज विकल्प, कॉलम विकल्प, मार्जिन विकल्प। समझ लेते हैं इसको प्रैक्टिकल के साथ। हम आते हैं लेआउट में। किस में आते हैं, लेआउट में आने के बाद ओरिएंटेशन मिलेगा, यहाँ से हम लैंडस्केप रख देते हैं। देखिए पेज हमारा कुछ इस प्रकार से लेट गया, इस पेज को हमें पोर्ट्रेट में दिखाना है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। लैंडस्केप से करेंगे तो इस प्रकार से आपका छपेगा, और पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे तो आपका खड़ा पेज प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन होते हैं। ओरिएंटेशन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यहाँ से पूछा गया था क्या, यहाँ से पूछा गया था विच ऑप्शन चेंजेस पेज ओरिएंटेशन। पेज की दिशा बदलने के लिए कौन सा विकल्प होता है, ओरिएंटेशन विकल्प। और ओरिएंटेशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पहला पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप। क्लियर। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आप हमारे नए स्टूडेंट्स हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए विकल्प कौन सा होता है, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, सिंबल। चलिए देख लेते हैं। इंसर्ट पर आते हैं। इंसर्ट पर आने के बाद यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स। क्या मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स। इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस वाले बटन पर क्लिक कर दिया, यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स लिखने के लिए एक डब्बा मिल जाएगा, उसमें कुछ भी आप ऐड करा सकते हैं। इसमें इस प्रकार से लिखने के लिए आपको क्या मिल जाता है, टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर हुआ। तो कहाँ से लेंगे हम ये, इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, टेक्स्ट बॉक्स इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 56, विच फीचर इज यूज टू जूम इन एंड जूम आउट डॉक्यूमेंट। दस्तावेज को बड़ा छोटा दिखाने के लिए कौन सा फीचर्स है, जूम विकल्प, रूलर विकल्प, ग्रिड लाइंस, नेविगेशन पेन। तो इसका राइट आंसर है आपका, आप व्यू टैब में आएंगे, यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा जूम, इस पर आप क्लिक करो, 200% पे क्लिक करो और ओके बटन प्रेस कर दो। आप देख पाएंगे आपका डेटा 200% जूम हो जाएगा। तो जूम इन और जूम आउट करने के लिए कौन सा विकल्प होता है, जूम विकल्प। कौन सा विकल्प, जूम। तो जूम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, which option is used to insert smart art graphics। which option is used to insert smart art graphics। smart art graphics जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प है, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, टेबल, सिंबल। अभी मैंने आपको बताया था हम कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स जोड़ सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये सब काम कहाँ से हो रहा था, इंसर्ट में से स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करके, ऐसा ही हो रहा था ना। तो यही सारी चीजें हम कहाँ से कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑप्शन इज यूज टू एड पेज कलर। पेज का रंग जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प होता है, पेज कलर विकल्प, बुक वाटरमार्क, पेज बॉर्डर, थीम्स। तो पेज का कलर यदि हमें ऐड करना है तो हमें आना पड़ेगा डिजाइन टैब में। यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा पेज कलर, यहाँ से आप बड़ी आसानी की सहायता से कोई भी पेज कलर को ऐड करा सकते हैं। आपको मैं बता दूं, आप एक से ज्यादा पेज कलर लगाना चाहते हैं, मोर देन 1 लगाना चाहते हैं, तो आपको पेज कलर पर क्लिक करना है। यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको फिल इफेक्ट, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद 2 कलर्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से कलर को चूज करा देना है। जैसे मान लीजिए ऊपर मैं कलर चूज कराता हूँ येलो, और नीचे चूज कराते हैं आप रेड मान लीजिए, और यहाँ से आप स्टाइल्स वगैरह चूज करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली जो आपको ठीक लगे, ठीक है। यहाँ से ओके बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप देख पाएंगे क्या होगा, यहाँ से 2 कलर लग जाएंगे, ठीक है। इन कलर्स को हटाना कैसे है, पेज कलर पे जाना है वापस, यहाँ से कर देना है नो कलर। क्लियर हुआ। तो आप पेज कलर लगाते कैसे हैं, पेज कलर ऑप्शन पर क्लिक करके। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, विच फीचर इज यूज टू क्रिएट इंडेक्स ऑफ डॉक्यूमेंट। दस्तावेज का इंडेक्स बनाने के लिए कौन सा फीचर्स होता है, इंडेक्स फीचर्स, कैप्शन फीचर्स, फुटनोट फीचर्स,
बुकमार्क फीचर्स, बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका इंडेक्स। तो इंडेक्स की सहायता से हम क्या बना सकते हैं, दस्तावेज का इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट कैप्शन बिलो इमेज। चित्र के नीचे कैप्शन जोड़ने का विकल्प कौन सा होता है, इंसर्ट कैप्शन, सिंबल, कमेंट्स, बुकमार्क। तो इसका राइट आंसर आपका इंसर्ट कैप्शन। तो इंसर्ट कैप्शन की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, चित्र के नीचे क्या जोड़ सकते हैं, कैप्शन ऐड करा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सेव एज की शॉर्टकट क्या होती है, F12, F5, कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस F12। बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका F12। तो F12 से आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव एज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव एज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक जोड़ने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल इंटर, शिफ्ट इंटर, अल्ट इंटर, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। बताइए, चलिए इसको समझ लेते हैं प्रैक्टिकल के साथ। जैसे हमें यहाँ से पेज को ब्रेक करना है, हमें यहाँ से पेज को ब्रेक करना है। आपके पास ये डेटा है, आपको चाहिए कि ये डेटा आपका एक पेज पर रहे और ये डेटा आपका एक अलग पेज पर रहे। तो हमें यहाँ से तोड़ना है, यहाँ से हमें तोड़ना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करो, एक शॉर्टकट प्रेस करो, कंट्रोल इंटर। क्या करो, कंट्रोल इंटर, या इंसर्ट में जाओ, यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा पेज ब्रेक, यहाँ से आप करेंगे। ठीक है, सेम चीज है, आप यहाँ पर क्लिक करो, कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाओ, तो आप देख पाएंगे वहां से डेटा आपका अलग हो जाएगा और ये भी डेटा आपका अलग हो जाएगा। पेज को जोड़ने की कोई शॉर्टकट नहीं होती है, पेज को हम तोड़ तो सकते हैं, ठीक है, जोड़ेंगे हम कंट्रोल जेड करके, मतलब गलती माफ करा के, अंडू करके। ठीक है, तो कंट्रोल इंटर इज द राइट आंसर। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल इंटर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू जस्टिफाई अलाइन टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जस्टिफाई अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, कंट्रोल एल से होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर से होता है आपका राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई से होता है आपका सेंटर अलाइनमेंट और कंट्रोल जी से होता है आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो कंट्रोल जी इज द राइट आंसर। ये चीज मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई हुई है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द थिसॉर्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में थिसॉर्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या है, थिसॉर्स क्या होता है, सिमिलर मीनिंग्स बताने का काम करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका शिफ्ट के साथ F7। यदि आप शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे आपका थिसॉर्स डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेक्शन ब्रेक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक का उपयोग किस लिए होता है, टू डिलीट द डॉक्यूमेंट, टू डिवाइड द डॉक्यूमेंट इनटू टू डिफरेंट सेक्शंस, टू चेंज द फॉन्ट, टू रिमूव पेज नंबर। बताइए क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सेक्शन ब्रेक इन एमएस वर्ड। बताइए इसका राइट आंसर। तो सेक्शन ब्रेक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दो दस्तावेजों को अलग अलग सेक्शन में बांटता है। ठीक है, टू डिवाइड द डॉक्यूमेंट्स इनटू टू डिफरेंट सेक्शंस। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 66, इन विच टैब इज द ओपन इन विच टैब इज द ऑप्शन टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट अवेलेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में स्मार्ट आर्ट जोड़ने का विकल्प किस टैब में होता है। तो आपको राइट आंसर समझ में आ गया होगा, इंसर्ट टैब इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट सिलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेक्स्ट हाईलाइट करने का कौन सा विकल्प होता है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट हाईलाइट करने का कौन सा विकल्प होता है। बताइए, कंट्रोल एच, कंट्रोल अल्ट एच, कंट्रोल शिफ्ट एच, अल्ट के साथ एच। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका कंट्रोल अल्ट एच। तो कंट्रोल अल्ट एच की सहायता से हम टेक्स्ट हाईलाइट करने का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं और इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 68, इन विच टैब इज द ऑप्शन टू इंसर्ट अ फुटनोट अवेलेबल। डॉक्यूमेंट में फुटनोट जोड़ने का विकल्प किस टैब में है, तो वो है आपका इंसर्ट टैब में। किसमें है, इंसर्ट टैब में। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द नॉर्मल व्यू कॉल्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में नॉर्मल व्यू को क्या कहा जाता है, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट लेआउट, आउटलाइन लेआउट। तो इसका राइट आंसर आपका प्रिंट लेआउट। बाय डिफॉल्ट इसका प्रिंट लेआउट ही रहता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑटो करेक्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट का उपयोग किस लिए होता है, टू ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग एरर्स, टू क्रिएट टेबल्स, टू डिलीट पेजेस, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। आपको समझ में आ गया होगा, टू ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग एरर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई
सुपर स्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट बनाने का शॉर्टकट क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर, एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट बनाने का शॉर्टकट क्या होता है। चलिए इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं 122 बराबर 144। अब हम लेफ्ट एरो से 2 के पास आ रहे हैं, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो बटन प्रेस कर रहे हैं, तो होगा क्या, ये आपका 2 सेलेक्ट हो जाएगा और आप होम टैब में आएंगे, यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा ये वाला, ये क्या है आपका सुपर स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट है। तो आप कंट्रोल शिफ्ट बराबर बटन प्रेस करेंगे तो आपका 2 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट बराबर, ठीक है। लेकिन आपको H2O लिखना है, क्या लिखना है, H2O। तो H2O में आप 2 सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल के साथ सीधा बराबर करो, कंट्रोल के साथ क्या करो, बराबर करो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको डेटा को सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक। तो पूछा गया था यहाँ से व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई सुपर स्क्रिप्ट, सुपर माने जैसे आप 12 का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो ये है आपका क्या, सुपर स्क्रिप्ट, जो आपका ये 2 है ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट। क्लियर हुआ, तो कंट्रोल शिफ्ट बराबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई सबस्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में सबस्क्रिप्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, तो कंट्रोल के साथ बराबर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 73, वेयर इज द ऑप्शन टू प्रोटेक्ट अ डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने का विकल्प कहाँ मिलता है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, व्यू टैब। बताइए क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका फाइल टैब। डॉक्यूमेंट को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो फाइल टैब से हम क्रिएट कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द पर्पस, यहाँ से आप रिव्यू टैब भी रख सकते हैं, इसको रिव्यू टैब में भी हम ये काम बड़ी आसानी से कर पाते हैं। अगला प्रश्न है आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉलम ब्रेक इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में कॉलम ब्रेक का उपयोग किस लिए होता है, टू डिलीट अ पेज, टू मूव टेक्स्ट इन नेक्स्ट कॉलम, टू चेंज द फॉन्ट, टू क्रिएट अ हेडर। इसका राइट आंसर हुआ आपका टू मूव टेक्स्ट इनटू नेक्स्ट कॉलम, ठीक है, अगले कॉलम में टेक्स्ट को मूव करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 75, इन विच टैब इज द वर्ड काउंट ऑप्शन अवेलेबल इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में वर्ड काउंट विकल्प किस टैब में होता है, ठीक है, तो वर्ड काउंट किस में होता है आपका, रिव्यू टैब में, किसमें, रिव्यू टैब में। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर गो टू कमांड इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में गो टू का शॉर्टकट क्या होता है, तो गो टू का होता है कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल एफ से होता है फाइंड, क्या होता है कंट्रोल एफ से, फाइंड। कंट्रोल जी से होता है गो टू, कंट्रोल एच से होता है रिप्लेस और कंट्रोल के से होता है हाइपर लिंक, ठीक है। ए टू जेड शॉर्टकट्स आपको पता होनी चाहिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें मैंने सारी चीजें ये बता रखी हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रॉप कैप इन एमएस वर्ड, इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। तो हमने वी सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया, ओबी, ओबी सेलेक्ट करने के बाद, ओबी सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं इंसर्ट टैब में, यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको ड्रॉप कैप, इस पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से ड्रॉप बटन पर क्लिक कर देना है। आपने बच्चों की छोटी छोटी बुक्स में इस प्रकार से देखा होगा कि पहला कैरेक्टर बहुत बड़ा है, बाकी सब छोटे हुए, यही होता है आपका ड्रॉप कैप। क्या होता है, ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप मतलब पहला लार्जर होता है, बाकी सब छोटे होते हैं। इसको सही करना चाहते हैं तो वापस आपको बी को सिलेक्ट करना है और जाना है ड्रॉप कैप में, यहाँ से कर देना है नन। क्लियर होगा, ये है आपका ड्रॉप कैप। तो टू इनलार्ज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ पैराग्राफ, पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर क्या कर देता है, लार्ज करने का काम करता है कौन, ड्रॉप कैप। अगला प्रश्न देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि सारे ऑप्शंस को इस वीडियो में कंप्लीटली कराना, लेकिन जो भी जरूरी ऑप्शन है उस पर मैं बिल्कुल फोकस कर रहा हूँ कि आपको वो चीज बता दी जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो वो है आपकी कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट, कंट्रोल आर से होता है राइट, कंट्रोल ई से होता है सेंटर, कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आउटलाइन व्यू इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू का क्या उद्देश्य होता है या ये किसके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर है आपका टू व्यू द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, टू इंसर्ट इमेज, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, टू क्रिएट टेबल। इसका राइट आंसर है आपका टू व्यू द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर,
डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर देखने के लिए आप क्या क्या यूज करते हैं, आउटलाइन व्यू। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 80, इन विच टैब इज द ऑप्शन टू रिमूव हेडर एंड फुट हेडर अवेलेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हेडर हटाने का विकल्प किस टैब में होता है? तो देखिए इंसर्ट टैब से हम हेडर लगाते हैं और वहीं से आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, गहरा करने के लिए कौन सा ऑप्शन है? कंट्रोल बी। कौन सा है? कंट्रोल बी। आई से इटैलिक माने तिरछा होता है, यू से अंडरलाइन लगती है, और कंट्रोल डी से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इटलाइज, ठीक है, इटैलिसाइज टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक माने हल्का तिरछा करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? तो कंट्रोल आई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का कौन सा शॉर्टकट होता है? तो कंट्रोल यू, कंट्रोल यू। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84, इन विच टैब कैन यू शो और हाइड द रूलर इन एमएस वर्ड। तो आप आएंगे एमएस वर्ड में रिव्यू टैब पर क्लिक, व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको रूलर, ठीक है। तो व्यू टैब इज द राइट आंसर। तो व्यू टैब की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? रूलर को हाइड एंड शो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है? मतलब जब आप एमएस वर्ड में टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो किधर से टाइप होता है? सेंटर से, राइट से, जस्टिफाई से, या लेफ्ट से? इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, लेफ्ट से। हालांकि वो बात अलग है कि हम बाद में इसको अलाइन इधर उधर कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये आपका लेफ्ट होता है, जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्स्ट रैपिंग इन एमएस वर्ड। ठीक है, टू डिलीट अ पेज, टू अरेंज टेक्स्ट अराउंड एन इमेज, टू चेंज द फॉन्ट, टू क्रिएट अ टेबल। बताइए क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्स्ट रैपिंग इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेक्स्ट रैपिंग का पर्पस क्या होता है? ठीक है, टू अरेंज टेक्स्ट अराउंड एन इमेज, एक फोटो के अराउंड में क्या ऐड कर देता है? इमेज, टेक्स्ट अरेंज कर देता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द इंसर्ट, व्हाट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा विकल्प होता है या कौन सा शॉर्टकट है? बताइए, कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर, अल्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका शिफ्ट एंटर। तो शिफ्ट एंटर की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, एक दूसरी लाइन में जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेम्पलेट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो टेम्पलेट्स होती है ना, उनका उपयोग किस लिए होता है? टू यूज अ रेडीमेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो रेडीमेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को इस्तेमाल करने के लिए टेम्पलेट पहले से बनी हुई होती हैं, जिनका आप इस्तेमाल अपने डॉक्यूमेंट पर अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज और डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल क्यू, अल्ट के साथ F4, कंट्रोल ई। बताइए क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका कंट्रोल डब्ल्यू। तो कंट्रोल डब्ल्यू से आप खुले हुए डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, अल्ट F4 से भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 90, विच फ्रॉम विच टैब कैन द नेविगेशन पेन बी ओपन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में नेविगेशन पेन किस टैब से खुलता है? होम टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब। आते हैं हम एमएस वर्ड में, व्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेविगेशन पेन। तो ये नेविगेशन पेन हम कहाँ से ओपन करा सकते हैं? व्यू टैब से। कहाँ से? व्यू टैब इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो जब हम नया पेज डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं या नया एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से पेज देखने को मिलता है, इसको बोल देते हैं आप पोर्ट्रेट। क्या बोल देते हैं? पोर्ट्रेट। कुछ इस प्रकार का मिले तो आप बोलेंगे उसको लैंडस्केप। तो ऐसा ही तो मिलता है, क्या हुआ आपका राइट आंसर? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट इज द राइट आंसर। ओरिएंटेशन हमारे दो तरह के होते हैं, पहला पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैक्रो इन एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड में मैक्रो का उपयोग किस लिए होता है, इसको बता देते हैं। वैसे तो ये बहुत बिजार टॉपिक होता है मैक्रो। मैक्रो पर क्लिक करना है, व्यू मैक्रो, यहाँ से कर देना है क्लिक। यहाँ से आप अपने हिसाब से शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्टकट की बना सकते हैं। ठीक है, टू परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली, तो कोई भी टास्क को उसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द शॉर्टकट की, what is the shortcut method to zoom a document
ठीक है। इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को जूम करने का शॉर्टकट तरीका क्या है? कंट्रोल के साथ माउस का व्हील, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बाई। कंट्रोल जेड से होता है अंडू, कंट्रोल एक्स से होता है कट और कंट्रोल बाई से होता है रीडू, ठीक है। तो जैसे हम पहुंचते हैं एमएस वर्ड में, यहाँ से हम कंट्रोल के साथ माउस का जो व्हील होता है बीच वाला पहिया, उसको आगे की ओर करेंगे तो जूम इन होगा, पीछे करेंगे जूम आउट, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। ये काम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? कंट्रोल के साथ माउस का व्हील, ठीक है। इस पीडीएफ को भी हमें जूम इन जूम आउट करना होगा तो हम इसी सेम मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 94। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स अलाइनमेंट आर अवेलेबल इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। बताइए क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका 4। तो 4 प्रकार से हम पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ फाइल इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में फाइल को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट होती है? कंट्रोल एन नहीं, कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ से ओपन होता है, ठीक है। तो कंट्रोल ओ इज द राइट आंसर। कंट्रोल एन से आप न्यू पेज ले सकते हैं या न्यू विंडो ले सकते हैं। कंट्रोल पी से आप प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल एस से आप सेव करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? कंट्रोल ओ। पहले से बने हुए दस्तावेजों को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल ओ। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 96। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल पी, कंट्रोल एस। इसका राइट आंसर आपका कंट्रोल प्लस एन इज द राइट आंसर। नया डॉक्यूमेंट हमें बनाना है तो हमें कंट्रोल एन प्रेस करना पड़ेगा। अगली शॉर्टकट है आपकी, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 97। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रेडू? तो रेडू की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस बाई, ठीक है। एक स्टेप पीछे आने के लिए यूज होता है अंडू, एक स्टेप आगे जाने के लिए यूज होता है रेडू। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस जेड, अंडू की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड, रेडू की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बाई। अंडू की फुल फॉर्म होती है अनडूइंग, क्या होती है? अनडूइंग। रीडू की फुल फॉर्म होती है रीडूइंग। क्लियर हुआ? आई होप आपको इजी समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडू? अंडू की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस जेड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल पी, कंट्रोल पी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न और हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न होगा ये एमएस वर्ड की क्लास का। अगला प्रश्न है आपका व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल पी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल नम्स। बताइए इसका राइट आंसर आपका कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपके साथ टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इस क्लास के जो भी आंसर्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे और इस क्लास को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर स्तर पर ले जा सकते हैं। अगली क्लास हमारी एडवांस एक्सेल के टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी को एक बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सपोर्ट करिए और आगे बढ़िए। तब तक अपना ख्याल रखिए जब तक हमारी एमएस एक्सेल की अगली क्लास नहीं आती है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।